हालेलुया, सभी को जय मसीह की। अब हम भजन संहिता से अध्याय 25 का पढ़ेंगे, जिसमें हमने पढ़ा था तो मैंने बताया था आप सभी को कि इसमें ये जो वचन है कि इन वचनों से हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारे बच्चों के जीवन में काम करेंगे, उनके जीवन में बदलाव को लेके आएंगे। हालेलुया। आगे हम वचन पढ़ेंगे कि यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करता है। हालेलुया। प्रभु के वचन में परमेश्वर का दास कहता है कि परमेश्वर को भेद को यानी उसकी गहराई को, उसके मन को वही लोग समझ पाते हैं जो लोग परमेश्वर से डरते हैं, और जो प्रभु परमेश्वर है वह भी अपने गहरे भेदों को उन्हीं लोगों के ऊपर जाहिर करता है यानी प्रकट करता है। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती हैं, क्योंकि वही मेरे पाँव को जाल में से छुड़ाया गया। यहोवा मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह करोगे, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ। वचनकार कहता है कि मेरी जो आंखें हैं वो नित्य परमेश्वर की ओर लगी रहती हैं। वही मुझको बचाता है, वही मेरे पाँव को जाल में से फंसने से बचाता है, यानी वही मुझे मेरे संकटों से छुड़ाता है, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ, मैं लाचार हूँ। मैं उसी के ऊपर निगाहें लगाए रहता हूँ। हे यहोवा, मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ। मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है। तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। तू मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर, मेरे सब पापों को क्षमा कर। भजनकार कहता है कि हे प्रभु, तू मेरे दुखों पर दृष्टि कर और मुझे छुड़ा ले और मेरे सभी पापों को क्षमा कर दे। मेरे शत्रुओं को देख कि वह कैसे बढ़ गए और मुझसे बड़ा बैर रखते हैं। मेरे प्राण की रक्षा कर, मुझे छुड़ा, मुझे लज्जित न होने दे, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। खराई और सिधाई मुझे सुरक्षित रखे, क्योंकि मुझे तेरी ही आशा है। हे परमेश्वर, इजराइल को उसके सारे संकटों से छुड़ा ले। हालेलुया। भजनकार कहता है कि हे प्रभु, तू मेरे पापों को क्षमा कर और मुझे छुड़ा ले। देख, मेरे जो शत्रु है, मेरे जो दुश्मन है, जो शैतान है, मेरे विरुद्ध योजनाएं बना रहा है, वो मेरे ऊपर प्रबल हो रहा है। तू मुझे उस दुष्ट के चंगुल से छुड़ा ले, क्योंकि मैं दीन हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरा भरोसा तेरे ऊपर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम इन वचनों से समझते हैं कि हम भी अपने जीवन में प्रभु के पास अपनी प्रार्थनाओं को लेके जा सकते हैं, अपनी गलतियों को लेके जा सकते हैं। जो पाप, जो गलती, जो भूल हमसे हो जाती है, जो प्रभु की निगाहों में तो हम गलत साबित होते हैं, तो हमें घबराना नहीं है कि प्रभु अब हमें दंडित करेंगे, प्रभु अब हमें अपनी आंखों से दूर कर देंगे। नहीं, हमें दाऊद के समान अपने पापों, अपनी गलतियों को लेके प्रभु के पास जाना है, प्रभु से क्षमा याचना करनी है। तो जो हमारा प्रभु है, जो अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो हमारे अपराधों को, हमारी गलतियों को भी क्षमा करेगा और हमें रिस्टोर करेगा, हमें दाऊद के समान संभाल के रखेगा और हमें अपने जीवन में ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। हालेलुया। हमें घबराना नहीं है, हमें प्रभु के ऊपर निरंतर आस और उम्मीद लगाए रखनी है और उसी के राहों पे टिके रहना है, ताकि जो प्रभु जो महान है हमारे जीवन में काम कर सके और हमें ऊंचा कर सके। आमीन।